चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर आज से हम लोग साझेदारी जो चैप्टर है पार्टनरशिप है ये, और पार्टनरशिप का जो पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि इसका जो एनालिसिस करेंगे। अभी टेस्ट जो हुआ था सुमित्रा बुक से ये रहेगा, है ना। ये जो आपको मिला है ये सुमित्रा बुक से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, और इसी का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन था इस बुक का, मतलब तो यहाँ पर जो है ये यूनिक मैथ का आपको फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट ये चल रहा है। ये डेली चलता है, डेली 8 PM में चलता है, मंडे टू सैटरडे, है ना। और 8:30 में यानी कि आपको वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद 9 बजे आपको रिजल्ट फाइनल दिया जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो नए लड़के हैं उनके लिए क्या है, सिंपल व्हाट्सअप में ये 2 नंबर आपको दिया हुआ है। ये दोनों में से किसी नंबर में सीधा सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है। तो जैसे ही आप लिख के ये सेंड करते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए नया से नया लड़के को जोड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया लड़का भी इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। गोपाल और कुणाल ने 15,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली, ठीक है। 1 वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपया का लाभ हुआ। कुणाल को धन मिलेगा, कितना धन मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए गोपाल और कौन है, कुणाल है। तो गोपाल जो है कितना रुपया लगाता है, 15,000 रुपया, और कुणाल लगाता है 25,000 रुपया, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो सिंपल ये आपको दिख रहा है 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पचे 25, ये अनुपात हो गया। अब जो है दोनों मिल के 23,100 रुपया का लाभ लेते हैं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 के बराबर हो जाएगा 23,100 रुपया। तो आपको निकालना है किसका, कुणाल को। कुणाल को कितना मिला, 5, तो 5 के बराबर निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग सिंपल काट लेते हैं ये 8 से, तो 8 तिया 24 ज़्यादा हो जा रहा है, एक कम है ना। तो यहाँ पर कर लेंगे 8 दूना 16, 7 बचेगा 71 हो जाएगा, ठीक है। तो 71 अगर हो जाता है तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 होने से कितना बच रहा है, 71 है, तो 64 होने से 7 बच रहा है। फिर ये 8 8 64 कर लेते हैं, 6 बच रहा है ना। तो 8 7 फिर हो जाएगा 56, फिर 4 बचेगा, यानी कि 8 पचे 40, ये हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर सेकंड पॉइंट लगेगा, 7 पचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। देख लीजिए इससे अगर है तो 7.5 ये आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। इसको फिर हम पूरा गुना कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, 7 पचे 35 और 2 37, है ना। 8 पचे 40, 40 और 3 हो जाएगा कितना, 43, है ना। 8 पचे 40, 40 और 4 कितना होगा, 44, 5 दूना 10 और 4 14, है ना। यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, थोड़ा जगह के चलते ऐसे लिख दिए। तो ये जो हो जाएगा कितना होगा, 14437.5। पहला ही क्वेश्चन आपको पॉइंट में मिल गया था, ठीक है। इसीलिए टाइम ये सब में थोड़ा सा लगता है, तो जैसे बताएं उस तरह से भी आंसर करके आप पार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया, है ना। इससे प्रीवियस सेट में भी हम लोग को मिला था। 1 वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपये के लाभ हो तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में लेगा। थोड़ा सा अलग था ये, दिलीप और कौन है, राजेश है। तो यहाँ जो बोल रहे हैं राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना धन, तो दिलीप की तुलना में 7 गुना धन, तो ये अगर 1 लगा रहा तो ये 7 हो गया, तो अनुपात हो गया 1:7। यदि 72,000 रुपये के लाभ हो तो दिलीप को कितना मिलेगा। तो टोटल जो दिया हुआ 8 हो जाएगा हम लोग का अनुपात में, 8 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 72,000 रुपया। तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलेगा, तो दिलीप को जो कितना मिल रहा है 1, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 8 9 72, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 9,000, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। मोना और सोना ने क्रमशः यहाँ 96,000 रुपया और 1,44,000 रुपया लगाकर एक जनरल स्टोर की दुकान खोला तथा 2 वर्षों के बाद उन्हें कुल इतना रुपये के लाभ हुआ।
तो सोना को मोना से कितना रुपया का अधिक हुआ। देखिए ये जो 2 वर्ष है, 2 वर्ष का अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 2 वर्ष हो या 1 वर्ष हो, जब तक टाइम का आगे पीछे नहीं होगा तो ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लिखने से भी तो वो कटेगा। ये मोना और सोना है, तो मोना का जो है कितना रुपया, ये 96,000 रुपया, और सोना जो है 1,44,000 रुपया ये लगा के निवेश करता है, ठीक है। तो ये दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो ये दोनों का जो अनुपात निकलेगा, कितना निकलेगा, ये 12 से काट लेते हैं, ये तो 12 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 12 × 8 = 96, फिर कटेगा, ये देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:3 होगा। अब इसी के बराबर दिया हुआ है 1,35,000, तो 1,35,000 135,000 किसके बराबर, 5 के बराबर। किसका पूछा है, तो बोला है कि सोना को मोना से कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सोना को जो है मोना से कितना अधिक मिल रहा है, 1, तो 1 के बराबर कितना होगा, इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 7 35, 27 के साथ 3 0, यानी कि 27,000 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बी में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी आंसर हो जाएगा 27,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर, है ना, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोला, और 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ, अब जैसे 2 साल है तो वो 2 साल का अभी यूज होगा हम लोग का, ऐसा स्थिति में, है ना, क्योंकि कुछ महीना बाद आ रहा ना वो, तो इतना रुपया का लाभ हुआ, है ना। तो उसमें सी का हिस्सा कितना है, तो देखिए ए बी और सी ये तीनों का हिस्सा लिखते हैं। अभी ए और बी समान पूंजी लगाता है, तो समान पूंजी कितना है नहीं पता, तो ले लीजिए एक्स, और ये भी एक्स लगा रहा है। फिर बोल रहा है 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाया, सी भी उतना ही लगाएगा, कितना, एक्स, लेकिन 9 महीना बाद आएगा, ठीक है, उसका पार्टनर बन गया। 2 वर्षों के बाद, तो अब 2 वर्ष का खेल है, तो 2 वर्ष बोलने से 24 महीना, ये इंटू 24, ये भी इंटू 24, लेकिन ये जो है ये 9 महीना बाद आया था, तो 9 महीना कम होगा, 24 में 9 आप घटा लीजिएगा, यानी कि 1 साल का तो 12 रहेगा ही, ठीक है, 12 और इधर 3, यानी कि 15 हो जाएगा। 9 घटाने से कितना होगा, 15। अब जो इसका जो अनुपात होगा, देखिए पहले तो टाइम सेम सेम रहता था, अब यहाँ पर पूंजी तीनों का सेम सेम है, ये कटेगा, ठीक है। अब ये कितना से कट रहा, देखिए 3 से, 3 × 5 हो जाएगा 15, 3 × 8 3 × 8, ये अनुपात हो गया 8 8 5 हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 के बराबर दिया हुआ है 8442, ये दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का कितना है 5, तो 5 के बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ इसको सिंपल काट देते हैं, देखिए 21 चौके 84, यहाँ पर नहीं जा रहा, देखिए, तो फिर 2 आएगा, 21 दूना 42, लेकिन यहाँ 0 लगाइएगा, 0 लगाने भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, यानी कि ये जब 0 जाएगा तो ये 10, और 5 चौके 20, 2010 आंसर, है ना, 2010 आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला इतना रुपया लगाकर, है ना, 1 लाख रुपया की पूंजी लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन है, ये लीला है। तो ये जो लीला कितना रुपया लगाती है, 50,000 रुपया, तो ये 50,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोलती है, ठीक है, ये 50,000 हो गया। 8 महीने बाद शीला, ये जो है 8 महीने बाद कौन है, ये शीला कितना रुपया लगाती है, 1 लाख रुपया, है ना, ये 1 लाख रुपया लगाकर शामिल हो जाती है, यही ना, उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या है, तो 1 साल का है, तो ये सिंपल तो हो जाएगा इंटू 12, लेकिन ये जब हो जाएगा कितना, 8 महीना बाद आई है, तो 8 महीना बाद होने से कितना, ये 4 महीना, है ना, तो ये 4 महीना पूंजी में है, ये 12 महीना। अब अनुपात निकाल लीजिए दोनों का। सबसे पहले तो अनुपात जब निकालेंगे, ये 50,000 का डबल होता है 1 लाख, है ना, ये जब कटेगा तो कितना होगा, 6 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, और ये 2, यानी कि 3:2 हो गया ये,
इसका जो अनुपात आ गया कितना 3:2 और टोटल 3:2 कितना हो जाएगा 5 है ना, अनुपात ही पूछा है आपको 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, शशि ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, जयेश ने 18,000 रुपया लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। एक साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किए उसमें शशि का एक हिस्सा 2/3 था, मतलब शशि का जो हिस्सा आएगा, शशि का हिस्सा 2/3 था। जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए शशि जो है ये कितना रुपया लगाता है, 30,000 रुपया लगाकर ये बिजनेस में शामिल हो जाता है ना, व्यापार में। जयेश जो है कितना रुपया लगाता है, ये 18,000 रुपया लगाता है। कितना रुपया, 18,000 रुपया लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो जाता है। तो कुछ समय बाद, तो यहाँ पर बोल रहा फिर एक साल बाद बोल रहा, तो एक साल तो ये तो 12 महीना इंटू हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा कितना महीना मैंने व्यवसाय में था ये नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आ गया 30,000 गुना 12 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 18,000 गुना ये कितना महीना था, x महीना था। लेकिन यहाँ जो दोनों का जो अनुपात आपको दे रहा है, पूछ रहा है क्या, दोनों का जो अनुपात आएगा कैसे आएगा, इसके बराबर करना पड़ेगा। ये अनुपात जो आएगा कितना आएगा, यहाँ पर बोला गया है उसमें शशि का हिस्सा 2/3 है। शशि का जो हिस्सा होगा कितना होगा, 2/3। 2/3 मीन्स क्या, 3 में से 2, तो 3 में से 2 है ये शशि के पास। ठीक है, तो जयेश के पास कितना होगा, तब एक 3 में से 2 जब शशि के पास है तो इसके पास होगा 1, यानी कि जो है यहाँ पर देख लीजिए शशि का 2 तो जयेश का 1। अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे। ठीक है, ये 3 0 3 0 पहले हटा लीजिए। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 पचे 30 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। इधर से ये काट लीजिए 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 10 माह। तो लेकिन 10 माह जो है ये बिजनेस में था, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि कब शामिल हुआ, जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ। तो शामिल जो हुआ कब हुआ, 1 साल का बिजनेस था, यानी कि ये 12 में से 10 घटा दीजिएगा, यानी कि 2 माह बाद शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, हम लोग बोल सकते हैं 2 माह बाद शामिल हुआ। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, ABC ने एक कंपनी इस शर्त पर स्थापित किया गया कि लाभांश में से जब A को 4 रुपया मिलेगा तो B को 6 रुपया मिलेगा, और B को जब 8 रुपया मिलेगा तो C को 11 रुपया। तो यहाँ से अनुपात निकलेगा A, B और C को। ठीक है, तो A को जब मिलेगा 4 रुपया तो B को कितना मिलेगा, 6 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जब B को मिलेगा 8 रुपया तो C को मिलेगा कितना, 11 रुपया। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका बगल में कितना आता है, ये बार बार बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32, 8 छक 48, 11 छक 66, कटेगा ये 2 से, तो 2 से काट देते हैं, 2 से जैसे ही कटेंगे ये हो जाएगा 16, 24 और 33। इधर तो 3 से कट रहा लेकिन 2 से नहीं, इतना रह गया आपके पास। और इसी के बराबर दिया हुआ देखिए कुल 175200। चलिए तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल आपको दिया हुआ देख लीजिए कितना है, 175200 ये दिया हुआ। हम लोग टोटल कर लेते हैं इसको, 6 4 10 3 13, 13 का 3 हो गया, इधर 3 2 5 1 6 और 1 7, 73 के बराबर इतना निकालना क्या है, B और C के हिस्से का योग। तो B और C को जोड़ देना है, इधर 7 हो जाएगा, आगे में हो जाएगा 5, 57 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको आपको निकालना है ना। तो ये कटना चाहिए ना, किसी न किसी से कटेगा ये 73, 2 आना चाहिए लास्ट में ना, तो 4 होगा, 4 होने से 4 से तो होगा ही नहीं, इतना कम, 14 24 34 24 चौके, ये 24 से कट जाएगा, 24 या 34 से कटना चाहिए, तो ये 24 से कटेगा तो 240 होगा। ठीक है, ये कलर शायद नहीं दिख रहा। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए 240 से ये कटना चाहिए, तो
240 और एक जीरो लगेगा ना। चलिए 2400 से इसको गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, 73 और 24 है ना, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 7 चौका 28, 1 29, इधर हो जाएगा 6, 7 दूना 14 है ना, यहाँ पर 2 9 6 हो गया कितना 15, और इधर कितना हो जाएगा 7, इधर 1, ठीक है आ रहा है ये 1752 आ रहा, ठीक है 1752 आ रहा, तो ये 24 से, और 7 चौके 28, लास्ट में 8 होना चाहिए, यानी कि इसको आंसर कर सकते हैं आप भी, अगर समय का अभाव रहेगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, देखिए हम लोग को गुना करने से आना चाहिए उतना, तो ये 0 0 तो लगेगा 2, ठीक है, ये 57 को गुना कर लीजिए कितना से 24 से, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 2 20 और 2 22 ना, फिर 24 से जब देंगे तो कितना हो जाएगा ये 14 और इधर 1 इतना, ठीक है, ये 8 है और इधर 6 3 1368 1368 है ना, हाँ 1368 देखिए, ठीक उसको आंसर किया थे 136800, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या देखिए, सौरभ और राजेंद्र ने 18,000 रुपया और 24,000 रुपये का एक व्यापार किया है ना, पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। शर्त के अनुसार राजेंद्र एक्टिव पार्टनर है, मतलब वो क्रियाशील साझेदार है ना, काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए तथा कुल लाभांश का वो 20% लेगा, राजेंद्र जो रहेगा वो 20% लेगा, ठीक है, कुल जो लाभ होगा, तथा शेष जो लाभांश को पूंजी के अनुपात में बांटेगा, जैसे पूंजी लगाया रहेगा, ठीक है। यदि कुल लाभांश इतना है तो राजेंद्र का हिस्सा पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे सौरभ और राजेंद्र का। तो सौरभ जो है कितना रुपया लगाता है, ये 18,000 रुपया लगाता है, राजेंद्र जो है कितना हज़ार रुपया लगाता है, 24,000 रुपया लगाता है। तो इसका सबसे पहले अनुपात निकाल लीजिए, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3:4 हो गया, तो 3:4 में बांटेगा उसको रुपया को, है ना, कौन सा रुपया जो शेष है। तो सबसे पहले शेष रुपया को अभी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल जो है लाभ कितना है 31,500, तो 31,500 का जो है राजेंद्र पहले रखेगा, कितना परसेंट 20%, क्यों रखेगा, क्योंकि वो क्रियाशील साझेदार है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 31 दूना हो जाएगा 62 और 1 हो जाएगा कितना 63, है ना। तो 6300 ये राजेंद्र रखेगा। तो शेष जो बच रहा है कितना बच रहा है, 31,500 में से घटा दीजिएगा आप, कितना घटाइएगा 6300, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये 00 हो गया, देख लीजिए ये 2 हो गया, इधर हो जाएगा 25, 2520। अब इसी को वही हम लोग बांटेंगे, 25200 को बांटेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 के बराबर। तो राजेंद्र का पूछा है तो 4 के बराबर कितना होगा, यहाँ से राजेंद्र का हिस्सा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लीजिए, 7 तिया हो जाएगा ना, 7 तिया 21 और 7 छक 42, है ना। फिर इसको गुना कर लेंगे, 6 चौके 24, इधर तो 00 रहेगा, 4 तिया 12, 12 और कितना हो जाएगा 2 ना, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो इसको जो मिलेगा कितना मिलेगा देख लीजिए, 14400, ठीक है। और इधर से मिल रहा था कितना 6,000, कितना 6,000, तो यहाँ पर 6,300, तो इधर हो जाएगा 700 और इधर 6 4 10, 20700 आंसर होगा, देख लीजिए कहीं होगा, ऑप्शन डी में है, तो ये ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, क्या है देखिए, ए ने 32,000 रुपया लगाया, कितना रुपया लगाया 32,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। बी और सी क्रमशः जो है 3 महीने तथा 6 महीने के बाद अलग अलग पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद उनके बीच का लाभांश का अनुपात दिया हुआ 4 5 6 का अनुपात है, सी की पूंजी कितनी है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी है, तो ए जो है अपना 32,000 रुपया तो ये लगाया, उसके बाद जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, बी और सी 3-6 महीने के बाद अलग अलग पूंजी लगाता है, तो बी का ले लेते हैं एक्स और सी का ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष के बाद जब बोला गया है तो ए तो अपना 24 महीना रहेगा, लेकिन बी जो होगा अब क्या होगा 3 महीना बाद आया था,
तो गुना कितना होगा 21 होगा। और ये जो आया था 6 महीना बाद होगा, 6 घटा दीजिएगा 24 से तो कितना होगा 18 होगा। उसके बाद बोल रहा था तीनों का जो अनुपात दे दिया आपको 4:5:6 ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है देख लेते हैं। तो बोला गया सी की पूंजी कितनी थी, तो सी के पूंजी कितना लिए हम लोग वाई लिए हैं, तो वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान निकालना तो क्या करेंगे, ए से तुलना करेंगे। तो ए का मान है 32,000 गुना है कितना 24 बट्टा सी का मान कितना है वाई इंटू है 18। ये दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल वाई का आपको मान निकाल लेना है। 6 से काट दीजिए, 6 × 18, ये 3 × 8 24 हो गया है ना। तो 3 × 8 24 होने से 4 से ये कटेगा 2। वाई इक्वल टू जो हो जाएगा 32 का डबल कितना हो जाएगा 64 और 000 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है, मुरारी और शंकर 8:15 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। मुरारी 3 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/4 भाग और जोड़ लिया तथा शंकर 7 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/3 भाग कम कर लिया। ठीक है, तो चलिए अनुपात में है, सबसे पहले मुरारी और ये शंकर है। मुरारी जो है ये 8 लगाता है, ये 15 लगाता है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, मुरारी 3 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/4, तो 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक तो रहेगा ही। 3 महीने बाद जो है क्या करता है ये अपना जो है रकम फिर ऐड कर लेता है, 1/4 भाग जोड़ लेता है। तो 8 का 1/4 कितना होगा 2, तो 2 और जोड़ेगा है ना, 2 और जोड़ेगा, यानी कि 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, लास्ट में कितना महीना दिए रहेगा देखिए। हाँ, यदि 16 महीने बाद है ना, तो टोटल 16 महीना है। तो यहाँ पर देखिए 8 जो जमा किया था 3 महीना, फिर उसके बाद 2 और बढ़ेगा, 1/4 भाग जोड़ लेता है बोल रहा है, तो बढ़ेगा 2, तो 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना महीना होगा 13 महीना, ये हो गया पूरा मुरारी का। उसके बाद जो है शंकर का जो है, यहाँ शंकर होना चाहिए, हम आर लिखे थे, ठीक है, यहाँ एस कर देता है। ठीक है, शंकर का जो होना चाहिए क्या होगा, ये 15 जमा किया था, लेकिन अगला देखते हैं, तथा शंकर 7 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/3 कम कर लेता, तो 7 महीने बाद, तो ये तो 7 गुना हो गई, प्लस क्या हो जाएगा 1/3 करता है, 15 का 1/3 कितना होगा 5, 15 का 1/3 कितना होगा 5, 5 कम करेगा तो रहेगा कितना 10, तो 10 जो रहेगा कितना महीना, ये 16 हुआ था, टोटल 16, तो इधर 7 आ गया, तो ये होगा 9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया शंकर का हो गया। अब दोनों का निकाल लेंगे, अभी कटना नहीं है क्योंकि प्लस है बीच में, 8 या 24 प्लस हो जाएगा कितना 123, और इधर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 यानी कि 105 प्लस ये हो जाएगा 90, इसको जोड़ लीजिए 195 हो रहा है इधर देखिए, और इधर कितना हो जाएगा ये 4 और इधर 154 होगा ना, 154, 3 2 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे ये, ठीक है रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। अब दोनों का योग के बराबर देखिए 3 4 9, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए इधर हो गया 9 9, इधर 4 हो जाएगा, और इधर यहाँ पर भी आ गया 3 4 9, क्वेश्चन में भी दिया हुआ 3 4 9। चलिए सेम मैच करिए, 90 है। हाँ, तो निकालना किसका है, तो शंकर का हिस्सा कितना है 195, तो 195 में सिंपल एक 0 लग जाएगा, 1590, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1950। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला कल एक नेक्स्ट फिर आपको यही चैप्टर से लेके आएंगे, यही चैप्टर मतलब साझेदारी से लेके आएंगे, लेकिन अलग बुक से आपको क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और स्कोर को बढ़ाते रहिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं।